बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर यूपी के फूलपुर से आज चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश। आपको बता दें कि यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश। फूलपुर से लड़ सकते हैं सांसद का चुनाव। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बात आ रही सामने, जहां प्रयागराज के पास है फूलपुर, जहां से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और फूलपुर से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अब नीतीश कुमार के वहां से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि प्रयागराज के पास फूलपुर है, जहां पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी के फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू इस जगह से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अब नीतीश कुमार के वहां से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि इस पर अहम और जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी आदित्य पाठक जुड़ रहे हैं, तो वही दिल्ली से और इसके साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो आदित्य, मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं और उनके सांसद के चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की पार्टी का जो है यह सोच समझ के लिया गया फैसला है और यह बात जो है पूर्ण रूप से तय भी हो चुकी है कि नीतीश कुमार जो है वो फूलपुर से जो है चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसमें जो है कई सारे फैक्टर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सबसे पहला जो दाग है वो यह लगा है कि वह बिहार स्तर के एक नेता है। तो वो उन्होंने जो है यूपी के फूलपुर से जब से चुनाव लड़ने का घोषणा किया है, तब से जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में भी जो खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार ने जो यहाँ पे जो है एक तीर से कई शिकार खेलने का काम किया है, क्योंकि आपको अगर मैं बताते चलूं तो यूपी जो है वो दिल्ली जाने के रास्ते को जो है तय करती है और नीतीश कुमार को यह बात जो है अच्छी तरह से पता है कि अगर हम तय कर लिया तो हम निश्चित रूप से जो है के दर्जे पे जो है पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात अगर यह कही जाए तो नीतीश कुमार चूंकि कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी समुदाय के नेता माने जाते हैं, नालंदा में जो है जो नीतीश कुमार का गृह जनपद जिला कहा जाता है, वहां से नीतीश कुमार ताल्लुकात कहीं ना कहीं रखते हैं। और फूलपुर की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में जो फूलपुर है वहां से जो है करीब 3 लाख जो है जो वोटर्स हैं वो कुर्मी समुदाय के हैं। वर्तमान में वहां पे केसरी रंजन पटेल जो है वहां की सांसद है। और बात की जाए तो एस दल के गठबंधन में अनुप्रिया पटेल जो है वहां का गठबंधन है और इसके अलावा वहां पे लगभग 20 सीटों के ऊपर जो है कुर्मी वोटर्स का जो है अच्छा खासा प्रभाव है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यादव और मुस्लिम जो है वो जो है इस समीकरण को बदलने में जो है काम करते हैं। तो अगर बात की जाए नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने यह दांव पेच जो है कहीं ना कहीं जो है सोच समझ के लिया है। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज और भी तय किया है कि हमें कोई भगौड़ा नेता ना साबित कर दे, तो इसलिए उन्होंने जो है फूलपुर के अलावा जो नीतीश कुमार के गृह जनपद जिला बिहार में नालंदा है, वहां से भी नीतीश कुमार जो है चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। और बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने जो है पूर्ण रूप से समर्थन देने की घोषणा की है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास जो है मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई समीकरण का एक अच्छा खासा वोट जो है वो उनके पास पड़ता है। तो ऐसे में जो है जब से विपक्ष एकजुट होना चालू हुआ है तो अखिलेश यादव ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम जो है नीतीश कुमार की पार्टी को जो है समर्थन देने वाले हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा होने वाला है वह नीतीश बनाम मोदी होने वाला है। और चूंकि बात की जाए फूलपुर की, तो मैं आपको बताते चलूं कि नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र आता है वो वाराणसी आता है और वाराणसी जो है फूलपुर से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो ऐसे में एक मुद्दा और भी बन सकता है काशी बनाम प्रयाग का। तो काशी बनाम प्रयाग भी जो है इस बार जो है इस लोकसभा में जो है मुद्दा बन सकता है और आगे देखिए क्या होता है। जी
आदित्य, इसके साथ ही हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे भी जुड़ रहे हैं। अमित जी, नीतीश कुमार अब प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति में अब अपना सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर एक देश भर में सक्रिय होने की वो कर रही है, तदारत में लगी हुई है, तो वहीं अब नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी यूपी के फूलपुर से। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की जो राजनीति होती है वो शुरू हो चुकी है 2024 में। भले ही अभी वक्त हो, लेकिन इस तरह की चर्चाएं जो है वो सामने आ चुकी है। अब से कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार खासतौर पे दिल्ली दौरे पे थे तो तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात करी थी और उन्होंने एक कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन की बात कही थी कि तमाम पार्टियों को अगर बीजेपी को हराना है तो थर्ड फ्रंट नहीं, यहाँ पे मेन फ्रंट बनना चाहिए। मेन फ्रंट की भूमिका कहीं ना कहीं इस अनाउंसमेंट के साथ ही दिख रही है, जिस तरह की चर्चाएं जो है वो सामने दिख रही है। नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 2014 में चुनाव हुआ था, खास तौर पे तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय उन्होंने बनारस यानी काशी विश्वनाथ से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया था। उसी के तहत इसे देखा जा सकता है। दूसरी यहाँ पे बड़ी चीज कि क्योंकि पहले से अगर इस चीज का यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है तो ऐसे में जो बिहार के खासतौर है कि बीजेपी बना मन, या बिहार से भी अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है दिल्ली में जो खासतौर पर स्ट्रेटजी यहाँ पे दिल्ली की है कि आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, यहाँ भी इस तरह की चीजें अगर सीधी सीधी आ जाएंगी या नहीं होगा, वहां पे विपक्ष को लगता है कि वे बीजेपी से न सिर्फ बीजेपी पर हावी रहेंगे बल्कि बीजेपी से जीत सकेंगे। और यही वजह है कि 2024 के लेकर नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की चीजों का सामने आना कि अब अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस तमाम दल जो है वो पहले से इस बात की तैयारी कर लें कि वे नीतीश को समर्थन दे रहे हैं, या जो लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं वे खुल के सामने आए। बीजेपी बनाम नीतीश कुमार, क्या इस तरह का चुनाव हो सकता है? नीतीश तभी वहां से चुनाव जीत सकते हैं, नीतीश का पलड़ा भारी हो सकता है अगर इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो नीतीश कुमार बनाते हैं। लेकिन कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अलग भी दिखाई देती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। खासकर ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के साथ में नहीं चाहती, आम आदमी पार्टी वो किसी का साथ नहीं चाहती, अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी तय कर रहा है। क्या कुछ होता है 2024 में ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी 2024 के चुनावी मैदान को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। और यही वजह है कि चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार जो है अपने नेताओं को फील्ड में उतार रहे हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको डोर टू डोर कैंपेन की बात बीजेपी कह रही है। कांग्रेस जो है एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, 3570 किलोमीटर की यात्रा खुद राहुल गांधी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन कर रही है। तो हर एक पार्टी जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है 2024 के लेकर कि खास तौर पे कि बीजेपी का विकल्प आखिरकार कौन हो सकता है और जनता को कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जा सकता है। जी, इसी के साथ ही हमारे साथ शबी हैदर, पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर भी जुड़ रहे हैं। शबी जी, अब इस बार की राजनीति में एक तरफ जहां पर अभी बीजेपी के विरोध में आम आदमी पार्टी खड़ी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल चुनाव को लेकर बहुत सारा सतर्क हैं और लगातार प्रयासों में जुटे हुए बीजेपी के एक विपक्ष के रूप में, और वहीं पर अब नीतीश कुमार के फूलपुर से, यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल का बार बार जिक्र कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव केजरीवाल लड़े थे, किसी भी सीट पर 1500 से 2000 से ज्यादा वोट नहीं पाए हैं। कह सकते हैं कि केजरीवाल ने अपने आप को एंड मौके पे क्विट कर लिया था, कोई रैली नहीं की थी, उसका एक असर हो सकता है। अगर केजरीवाल, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है विपक्ष के तौर पर, तो निश्चित तौर के ऊपर केजरीवाल को भी सीट मिल सकती है और नीतीश कुमार को भी। जहां तक फूलपुर से नीतीश कुमार का चुनाव लड़ने का मतलब है, तो ये एक बहुत दूर की कौड़ी राजनीति में कहते हैं जिसे लेकर आया है विपक्ष। कह सकते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल कुर्मी नेता हुआ करते थे, अतीक अहमद के साथ, जो इस वक्त जेल में बंद है, गुजरात जेल में बंद है। कुर्मी सोनेलाल पटेल और अतीक अहमद ने इस पूरे जिस फूलपुर की बात हो रही है, प्रयागराज की बात हो रही है, पूरब की बात हो रही है, उसमें जो है बहुत ग्राउंड स्तर के ऊपर उस समय, आज से करीब 20 साल पहले जो है वो काम किया था। और निश्चित तौर के ऊपर राजनीति में कहते हैं कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं,
कुर्मी बाहुल्य सीट है, पूरब है कि मुख्यमंत्री होंगे, वहां पर आएंगे, औरा से औरा टकराएगा, मुद्दे से मुद्दे टकराएंगे, चुनाव खड़ा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसा लग रहा है जैसे फूलपुर से चुनाव क्या जो घोषणा हुई है नीतीश कुमार के लड़ने के बाद, तो लग रहा है कि विपक्ष ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, बहुत जबरदस्त जो है वो आंकड़ों के साथ साथ क्षेत्रवार जो है उनके पास सूची तैयार है। ऐसे अभी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में नेता हैं जो साइलेंट हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं। देखना यही होगा कि बहुत सारे कारक जो हैं वो एक्टिव होंगे। देखना यही होगा कि ममता बनर्जी का क्या रोल रहता है। देखना यही होगा कि वरुण और मेनका जो है वो कहां से और किस तरीके से जो है वो उनका क्या कहानी होती है और किस तौर के ऊपर वो सामने आते हैं। हर सीट पर, हर दूसरी सीट पर विपक्ष एक वीआईपी चेहरा, एक बड़ा चेहरा, एक औरेदार चेहरा के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। निश्चित तौर के ऊपर अभी तक उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कमजोर समझा जा रहा था कि विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष है, लेकिन नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में भी कुछ चुगबुगाहट होती मुझे महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अच्छा चुनाव होगा। जी जी शबी जी, इसके साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से जी शबी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ प्रयागराज से राहुल मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रयागराज अब नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जब वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे फूलपुर से, तो अब ये जो फूलपुर है ये प्रयागराज के पास पड़ता है, तो क्या फूलपुर में उनके चुनाव लड़ने को लेकर प्रयागराज से भी कुछ क्या सामने आ रहे हैं? जी बता दिया जाए, फूलपुर जो है अभी 3 बार जवाहरलाल नेहरू रह चुके, पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रह चुके हैं और वहीं पे बीपी सिंह भी क्या रह चुके हैं सांसद। और आपसे बता दिया, सबसे बड़ी बात है प्रयागराज जो है, प्रयागराज फूलपुर कहें कि प्रयागराज जो है यूपी का राजनीति का एक गढ़ माना जाता है और उस गढ़ के अंदर जो यहाँ से आया, अगर बिहार से नीतीश कुमार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार क्या वहाँ कुंभी वोट ज्यादा, 3 लाख के पार कुंभी वोट है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो यादव हैं, यादव और मुस्लिम वोट ज्यादा है। इसे देखते हुए नीतीश कुमार कहीं न कहीं अपनी रणनीति बनाई है कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी वहां पे अपने सीट कायम करी है और सीट वहां पे क्या नाम है अनुप्रिया पटेल और क्या नाम है इनका सीट जो है मजबूत है और ये वहां पे हैं, उनका बोलबाला ज्यादा है। ज्यादातर आपसे बता दें कि नीतीश कुमार ये सोच के वहां चले हुए होंगे कि यहाँ जीत जाएंगे, लड़के हम दिल्ली जा पहुंचेंगे। पर आपसे बता दें तो जनता है, जनता का मूड अभी कुछ सोचा नहीं जा सकता क्या हो सकता है, पर लेकिन जनता कहीं न कहीं जातिवाद तो हर जगह है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद तो नारा है यही है, पर देखा जाता है कि आगे चल के इनके नीतीश कुमार के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये नीतीश कुमार बनाम मोदी बनाम नीतीश कुमार की राजनीति यहाँ पे चल रही है। क्योंकि बीजेपी में देखा जाए, बीजेपी 2 साल पहले से राजनीति चालू करती है और राजनीति जो है अभी यहाँ पे हाल में प्रयागराज में क्या नाम है केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता, केशव प्रसाद मौर्य हुए, क्या नाम है राज्य मंत्री हुए, सारे मंत्री यहाँ रोज हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, आके दौड़ा करके जाते हैं। और अभी हाल ही में आपसे बता दें 2 से 3 महीने में वो है मांग की तैयारी कर रहे हैं, मांग मेले की तैयारी कर रहे हैं। तो इसे देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी भी एक्टिव में है और अपने बड़े बड़े चेहरे प्रयागराज में भेजती है और प्रचार प्रसार करती है। आपसे बता दें हर जगह कहीं जैसे लाइट कमियां है उसकी सूचना देने पर और जो सामुदायिक केंद्र है उस पर सूचना देते हैं। तो ब्रिजेश पाठक का भी ये गढ़, अभी प्रयागराज जो है ब्रिजेश पाठक का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिजेश पाठक का भी गढ़ है ये। और अब नीतीश कुमार भी फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आदित्य, राहुल और अमित जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अब फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फूलपुर से 3 बार जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़ चुके हैं।